Everyone, welcome back in civil information. Now we are going to proceed our next numerical problem that is based on both in fix. तो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारी इस तरीके से दी गई है। ए प्रिज्मेटिक बार इज फर्स्ट एंड बिटवीन टू रिजिड वॉल ए एंड बी। ये पॉइंट ए एंड बी हैं हमारे, इसको बी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा सी हो गया पॉइंट, और ये हमारा डी हो गया। ए एंड बी बिटवीन रिजिड वॉल ए एंड बी एंड सब्जेक्टेड टू लोड शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट। सपोर्ट पे हमारी जो रिएक्शन है आर ए आर बी, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो और इसको ए सी सी डी, ए सी डी और डी बी तीन सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये हमारे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो मटेरियल है ये मानते हैं हम लोग कॉपर का बना हुआ है, ये वाला सेगमेंट, और ये सेगमेंट हम लोग मानते हैं ये भी कॉपर का बना हुआ है, और इसको मान लेते हैं स्टील का है, स्टील का है, डिफरेंट मटेरियल है। अब इसमें 15.5 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 34.5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। आर ए आर बी रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं हम लोग इस सेगमेंट को सबसे पहले लेते हैं बाहर। अब इस सेगमेंट में हमारा आर ए रिएक्शन टेंसाइल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एक अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे आ रहे जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये 100 mm है, और ये प्रिज्मेटिक बार है तो सभी का क्रॉस सेक्शन सेम होगा, तो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया ए है, ये हमारा हो गया। इस तरीके से लास्ट एंड वाला मैंने आपको बताया सबसे पहले, यहाँ पे नोट करिए। तो लास्ट एंड का ये वाला सेगमेंट लेते हैं। अब इसमें हमारा एक रिएक्शन आर बी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आर बी यहाँ पे एक अपोजिट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और ये 300 mm है, और ये हमारा कॉपर का है, ये भी हमारा कॉपर का है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। कॉपर स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर का रेशियो लगभग 2 के बराबर होता है। ये हम एज्यूम भी कर सकते हैं, या फिर हमें क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं, हमें दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन में इलास्टिसिटी दी गई है। अब हम बीच वाले सेगमेंट को लेते हैं। तो देखिए बीच वाले सेगमेंट को लेके हमें क्या करना है। अब बीच वाले सेगमेंट को अगर जब लेने से पहले 1 मिनट आप पहले हम लोग इसको इस वाले हैंड से यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं। आर ए फोर्स से इसको इस पॉइंट को खींचा जा रहा है, इसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट, ये भी यहाँ पे भी आर ए फोर्स से खिंचाओ इस तरफ के लिए, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, ये भी आर ए फोर्स से इस तरफ को खींचा जा रहा है, यहाँ पे भी इस तरफ खींचा जा रहा है, यहाँ पे। लेकिन कब तक, जहाँ तक हम लोग इस पॉइंट पे नहीं पहुँच जाते हैं। और इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमारा क्या होगा, आर ए इस डायरेक्शन में, 15.5 इस डायरेक्शन में, तो आर ए माइनस 15.5, आर ए माइनस 15.5 डायरेक्शन से हमने मान लिया टेंसाइल फोर्स। अभी हमको ये पता नहीं है इसका नेचर किस तरीके का होगा, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव होगा, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम आर ए 15-5 यहाँ पे हमने मान लिया। तो अगर ये हमने टेंसाइल माना है, तो यहाँ पे भी एक टेंसाइल फोर्स इसके अपोजिट यहाँ पे अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स। अब इसके बाद इतना करने के बाद अभी हमने क्या करना है, आप देखिए। अब हम इसी सेगमेंट को दोबारा से यहाँ पे बनाते हैं। अब हम इसको इस तरफ से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो इस तरफ से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे आर बी फोर्स का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, इसके आगे वाले भी लग रहा है, यहाँ पे 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 भी लग रहा है, जब तक हम इस वाले पॉइंट पे नहीं पहुँच जाते हैं यहाँ पे अपने। तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि एक
कंप्रेसिव फोर्स इस तरफ से भी आ रहा है 34.5 का, तो 34.5 का अगर कंप्रेसिव फोर्स इस तरफ से भी आ रहा है तो इसको हम 34.5 इस डायरेक्शन से 34.5 लग रहा है, आर बी इस डायरेक्शन से लग रहा है, तो 34.5 माइनस आर बी अगर हम कर दें तो टेंसाइल फोर्स बन जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर टेंसाइल नेचर में हमने शो कर दिया 34.5 माइनस आर बी, तो ये हमारा टेंसाइल नेचर को शो कर रहा है। उसके अपोजिट यहाँ पे भी एक फोर्स कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों फोर्स हमारे, ये सेगमेंट दोनों हमारे कॉमन हैं, ये सेगमेंट दोनों बीच वाले हैं, एक को इस तरफ से सॉल्व करा गया, एक को इस तरफ से सॉल्व करा गया, तो उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू जो हैं ये हमारी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी आर ए माइनस 15.4 बराबर होगा 34.5 माइनस आर बी के। तो अब मैं इसको रफ करके इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिखूँगा। देखिए आर ए माइनस 15.5, आर ए माइनस 15.5 जो है ये बराबर हो जाएगा मेरा 34.5 माइनस आर बी के, 34.5 माइनस आर बी, तो आर बी इधर आ जाएगा, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 34.5 प्लस 15.5 जो कि हमारा बन गया 50 किलो न्यूटन। तो हमें एक इक्वेशन मिली आर ए प्लस आर बी बराबर 15.50 किलो न्यूटन, ये हमें एक इक्वेशन बन गई। अब हमें अगली इक्वेशन देखिए कहाँ से मिलेगी। अगली इक्वेशन को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये दोनों इंड पॉइंट जो हैं यहाँ पे साफ साफ उसने बोला रिजिड वॉल क्वेश्चन में, ए प्रिज्मेटिक बार इज फास्टेंड बिटवीन टू रिजिड वॉल, ये रिजिड वॉल है। और मैंने आपको जब ये वीडियो लेक्चर सीरीज चालू हुई थी तभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सोम में हम डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं, तो अगर रिजिड वॉल बॉडी से ये फिक्स है तो इसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं तो आप बताओ ये इक्वेशन क्या पॉसिबल है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और प्लस डेल्टा 3, मतलब डिफॉर्मेशन इस सेगमेंट का प्लस इस सेगमेंट का प्लस इस सेगमेंट का इक्वल टू 0 होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझने वाली है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। तो अब हम डेल्टा 1 निकालें, डेल्टा 2 निकालें, डेल्टा 3 निकालें, सबको जोड़ दें तो हमारा कितना आना चाहिए 0। तो डेल्टा 1 हम यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा 2 यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा 3 यहाँ से निकालेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को इसको भी रफ करके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो देखिए हमारे ये तीनों सेगमेंट हैं, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड और थर्ड। ये हमारा कॉपर का है, ये स्टील का है, ये हमारा कॉपर का है। आर ए माइनस 15.5, आर ए माइनस 15.5 इसमें लोड लग रहा है, इसमें आर ए रिएक्शन है, इसमें आर बी टेंसाइल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसिव था, तो यहाँ पर भी हमारा कंप्रेसिव फोर्स होगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसके हम लोग डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 बराबर 0। तो डेल्टा L1 के लिए क्या फार्मूला था, PL अपॉन AE। तो P की जगह पे हमारा क्या है RA, और L की जगह पे कितना है 100 अपॉन एरिया इसका हमने मान लिया A है, प्लस और इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर की CU मान लिया या फिर C मान लिया ये, प्लस सेकंड के लिए P हमारा कितना है RA माइनस 15.5 P, L हमारा है 200 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A, और ये हमारा स्टील है, स्टील के लिए S मान लिया, प्लस RB यहाँ पे लोडिंग लग रही है। अच्छा RB जो लोडिंग है ये हमारी प्लस में ना माइनस होगी यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स आ गया, ये टेंसाइल फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है, ये कंप्रेसिव फोर्स है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। RB इंटू L हमारा 300 mm अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A, और कॉपर के लिए इलास्टिसिटी EC इक्वल टू 0, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इक्वल टू 0। और इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का रेशियो जो दिया गया है वो 2 दिया गया है। अभी हम इसका यूज़ करेंगे। अभी देखिए यहाँ से A कॉमन लेते हैं, A और इस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए
और इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बराबर 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इलास्टिसिटी स्टील की जगह पे हम लोग 2EC भी तो लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे, इलास्टिसिटी स्टील की जगह पे 2EC लिख सकते हैं। तो इस टर्म को निकाल के डायरेक्ट 2EC लिख सकता हूँ। और इसको लिखने के बाद पूरा इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हमारा इस तरफ हम लोग भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो ये भी, तो अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। अब इसमें से देखिए टर्म जो हमारे 100, यहाँ से 100 भी कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से मैं 100/AEC ये टर्म अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर हमारा बचेगा RA/EC प्लस RA माइनस 15.5 इंटू 2/2EC माइनस RB इंटू 3/EC इक्वल टू 0। और ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से देखिए EC जब कॉमन ले लिया तो EC का टर्म यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे भी EC का टर्म नहीं रहेगा और यहाँ पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि EC हमारा बाहर आ गया और A भी हमारा बाहर आ गया। तो हमको ये टर्म मिला। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए एलसीएम लेते हैं 2 का। अब इस 2 से ये 2 एलसीएम क्यों लेते हैं, ये हमारा 2 से 2 भी कट गया। तब देखिए RA प्लस RA माइनस 15.5। अब ये हमारा अगर देखते हैं तो ये हमारा बनता है 2RA माइनस 3RB बराबर 15.5। ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई अगर हम मान लें। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, RA प्लस RB बराबर 50। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व आउट करिए, आपका RA और RB आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा RA आएगा, RA इक्वल टू 33.1 किलो न्यूटन और RB इक्वल टू आ जाएगा 16.9 किलो न्यूटन, 16.9 किलो न्यूटन। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन इजी है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर सेकंड। हम लोग चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SFD एंड BMD भी बोलते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने मैकेनिक्स में बहुत इसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SFD, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BMD, इसका मतलब भी क्या है और BMD हमको क्या देता है और SFD हमको क्या देता है और हम इसको बनाते क्यों परफॉर्म करते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ये जो SFD BMD डायग्राम है ये हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, और किन किन स्ट्रक्चर की हम लोग SFD BMD बना सकते हैं, ये सारे टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है SFD एंड BMD। Thank you guys for watching this video and thank you very much.